फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लिब्रा एजुकेशन में। आज की हमारी टॉपिक है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक, ओके। ट्रिपल कॉलम कैश बुक अकाउंट्स फर्स्ट ईयर में 10 मार्क्स का प्रॉब्लम है। 10 मार्क्स का प्रॉब्लम है। ट्रिपल का मतलब है थ्री। कॉलम का मतलब है कॉलम्स। रोज एंड कॉलम्स अपन पढ़े थे ना, सेम विच कॉलम है यहाँ पे। कौन से कॉलम रखे? D/A यानी डिस्काउंट अलाउड, कैश, बैंक, या फिर बैंक और कैश, दो भी लिख सकते हैं। बैंक और कैश भी लिख सकते हैं, कैश और बैंक। डेबिट साइड में भी आपको सेम 3 कॉलम्स बनाना रहता। सेम कैश और बैंक सेम रहते आपको, ओनली डिस्काउंट रिसीव रहता आपके यहाँ। DR का मतलब है डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव। कैश बुक यानी ऑल कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन ही लिखना है आपको, क्रेडिट के ट्रांजैक्शंस नहीं लिखना है आपको यहाँ पे। इज दिस क्लियर? ट्रिपल कॉलम कैश बुक 10 मार्क्स का प्रॉब्लम है, अकाउंट्स फर्स्ट ईयर का। ट्रिपल का मतलब है थ्री कॉलम का मतलब है 3 कॉलम्स। कॉलम एंड रोज पढ़े थे ना अपन, सेम कॉलम से। फर्स्ट कॉलम आता है DA का मतलब है डिस्काउंट अलाउड, सेकंड वन इज कैश, थर्ड वन इज बैंक। अगर कैश से पेमेंट हुआ तो कैश कॉलम में लिखना, अगर चेक के थ्रू या फिर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या फिर जो है बैंक ट्रांसफर हुआ तो बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शंस लिखना इसके अंदर। अब सेकंड ये है आपका डेबिट साइड, दिस इज डेबिट साइड, दिस इज क्रेडिट साइड है आपका, ओके। क्रेडिट साइड में डिस्काउंट रिसीव्ड आता, कैश और बैंक आता। इज इट क्लियर? 10 मार्क्स का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, परफॉर्मा देखिए। दिस इज वन ऑफ द ट्रिपल कॉलम कैश बुक problem. This is one of the triple column cash book problem. Let's see. In the year 2020, February 1st, cash in hand, cash at bank, 15,000, 4,000. And February 3, purchase machinery and payment made by check. It is most important. You should check. ये बहुत ज़रूरी है, आपको देखना है कि जो है कैश से पे हो रहा, चेक से पे हो रहा, गूगल पे हो रहा, पेटीएम हो रहा, फोन पे हो रहा, कैसे पेमेंट्स हो रहे, ये आपको देखना है। 2000 रुपीज कैसा पे करा उन्हें? चेक के थ्रू पे करा। February 5th को डिपॉजिटेड इनटू बैंक, परचेज गुड फॉर कैश। डिपॉजिटेड इनटू बैंक मींस, जब डिपॉजिटेड इनटू बैंक मींस कैश बैंक में लेके जाके जमा कर रहे हैं। तो कैश और बैंक जब दो चीजें इन्वॉल्व होते तो कॉन्ट्रा एंट्री आती है यहाँ पे। यहाँ पे जो है ये कॉन्ट्रा एंट्री है आपकी। डिपॉजिटेड डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में आप डिपॉजिट कर रहे तो कौन ले रहा? आपके से पैसे कौन ले रहा? बैंक ले रहा ना। बैंक अकाउंट डेटा टू कैश अकाउंट, कॉन्ट्रा एंट्री यानी 2 बार लिखना है आपको, दोनों तरफ लिखना है। डेबिट भी लिखना है, क्रेडिट साइड भी लिखना है। वो मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम में कैसा लिखना है, कैसा पोस्टिंग करना है। यहाँ पे परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश में लिए ना अपन। यहाँ पे कैश बुक में पूरे कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन लिखना है आपको, क्रेडिट के नहीं लेना है। परचेज गुड्स फॉर कैश इज 2500, paid to प्रवीण 850 in full settlement of 900। उसको 900 रुपीज उसका जाना था, उसको देना था, लेकिन अपन जो है उससे सिर्फ 850 रुपीज दिए, यानी 900 माइनस 850, 50 रुपीज क्या है वो? डिस्काउंट, डिस्काउंट मिला। रिसीव्ड 1250 फॉर रितिका एंड डिस्काउंट अलाउड 40 रुपीज। 40 रुपीज डिस्काउंट दिए, 1250 उसका से अपने को है। इट मीन्स 1290 रुपीज आना था, उसमें से 40 रुपीज जो है डिस्काउंट दे दिए, 1250 अपने को अमाउंट रिसीव हुआ। यहाँ पे पे थ्रू क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कुछ लिए, किसे पे करें? क्रेडिट कार्ड से पे करें, तो पेमेंट ही है 1750 रुपीज। गुड्स परचेज फॉर कैश, गुड्स परचेज फॉर कैश, गुड्स खरीदे, कैश में खरीदे
₹355 का डायरेक्टली लिख देना है। गूगल पे फॉर गुड्स परचेजेस फॉर ₹800। यहाँ पे देखो गूगल पे से करे मीन्स अकाउंट बैलेंस आपका कम हो जा रहा, तो दिस इज द प्रॉब्लम। ये एक बार देख लो आप, ट्रिपल कॉलम कैश बुक का ये एक प्रॉब्लम है। इसका जो है कैसा फॉर्मेट है मैं आगे बताऊंगा। ट्रिपल का मतलब 3 कॉलम्स बनाना है आपको, 3 कॉलम्स बनाना है, कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन लिखना है। 3 कॉलम्स, डिस्काउंट अलाउड, कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड आपको जो है डिस्काउंट रिसीव्ड, कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम। दिस इज ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल का मतलब है 3, इसमें 3 कॉलम्स रहते, डिस्काउंट अलाउड, कैश और बैंक। यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव, कैश और बैंक। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, ये 3 तो कॉमन है। डेट, पर्टिकुलर, LF, ये 3 कॉलम्स मेन है। ओके, ट्रिपल कॉलम, ये कॉलम्स बन गए, ये ट्रिपल 3 है। कैश बुक यानी पूरे कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शंस लिखना है आपको इसके अंदर। ये है आपका डेबिट साइड, ये है आपका क्रेडिट साइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपको बाय लिखना है क्रेडिट साइड पे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, वहां पे देता आपको कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस। तो कैश बैलेंस कैश में लिखना, बैंक बैलेंस बैंक में लिखना है आपको। डेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके अंदर डेट वाइज लिखना है आपको ट्रांजेक्शन। एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देखेंगे। यहाँ पे देखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, वहां पे क्या देता आपको टू कैश, खाली आपको देता क्वेश्चन में कैश और बैंक। तो क्वेश्चन और बैंक कैश और बैंक दिया तो टू बैलेंस बोल के लिख के ब्रॉट डाउन लिखना है आपको, B/D। क्वेश्चन में आपको कैश और बैंक देता तो अपने को लिखना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश कॉलम में 15,000, बैंक कॉलम में 4,000। जो अमाउंट दिया वो अमाउंट लिख देना है आपको। यहाँ पे है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जब कैश और बैंक दो एक साथ मिलते वो होती है कॉन्ट्रा एंट्री। बैंक अकाउंट डेटा टू कैश अकाउंट, टू कैश कॉन्ट्रा एंट्री। कैश लिख के बैंक कॉलम में डालना है अमाउंट, अपोजिट अकाउंट में डालना है, कैश लिख के बैंक अकाउंट में डालना है। फिर सेम एंट्री यहाँ पे लिखना है, बाय बैंक लिख के आपको कैश में डालना है। बाय मशीनरी अकाउंट यानी मशीनरी परचेज, कैसा पे करे, कैसा परचेज करे, बैंक के थ्रू परचेज करे तो बैंक कॉलम में डालना है। यहाँ पे टू निखिल अकाउंट, वी हैव रिसीव्ड द अमाउंट फ्रॉम द निखिल इन कैश, 40 रुपीज डिस्काउंट दिया इसको, 1250 रुपीज कैश वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम निखिल। यहाँ पे बाई परचेजेस, परचेजेस जो भी परचेजेस होते हैं, जो भी सैलरीज पे होते हैं, रेंट पे होते हैं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, जो भी ऑल एक्सपेंसेस आर इन क्रेडिट साइड। बाई परचेजेस अकाउंट 2500, बाई प्रवीण पेड इज 50 रुपीज डिस्काउंट वी हैव रिसीव्ड। अपने को 50 रुपए डिस्काउंट मिला, 850 रुपए उसको दिए, टोटल 900 रुपीज सेटलमेंट हुआ। यहाँ पे जो है डेट कंपलसरी है, 19 के दिन क्या करे, बाई परचेजेस अकाउंट में 355 का परचेस करें, कैश परचेस करें। और बाई वर्षा को जो पेमेंट करे अपन, गूगल पे से करे या पेटीएम से करे या फिर बैंक के पेमेंट से करे, जैसा भी पेमेंट करे वो बैंक कॉलम से देना है आपको। यहाँ पे बाई ड्रॉइंग्स, यहाँ पे ड्रॉइंग जो है पर्सनल ड्रॉइंग्स है, पर्सनल ड्रॉइंग्स हमेशा जो है यहाँ पे बैंक से निकाले तो बैंक से, कैश में निकाले तो कैश में लिखना है। यहाँ पे थर्ड, आप दोनों का टोटल कर लो, आप कौन सा बड़ा अमाउंट है। जनरली तो जो है आपका डेबिट साइड अमाउंट बढ़ के आना चाहिए, प्रॉफिट आता। ये अमाउंट 15,000 प्लस 1250 इज 16,250, 6,000 प्लस 4,000 इज 10,000। इधर का अमाउंट बढ़ के ना तो इधर का अमाउंट सेम डालना है, एक्सेप्ट के डिस्काउंट के। डिस्काउंट का यहाँ पे 50 है तो 50 डाल देना, डिस्काउंट का यहाँ पे 40 है तो 40 डालना है। डिस्काउंट कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं होता, इसको टैली नहीं करना है, जो अमाउंट है डिस्काउंट का वो लिख देना है आपको। फिर यहाँ पे 16,250 में से ये अमाउंट माइनस कर दो आप, यू विल गेट 6,545 रुपीज अपना अमाउंट बचा। फिर ये 10,000 में से ये अमाउंट आप माइनस कर दो आप, यहाँ पे बचा 5,450। दोनों साइड में अपन सेम लिखे 16,250 एंड 10,000। अब यहाँ पे ये टोटल करो आप 10,000 होता, ये टोटल करो आप 16,250 होता। ये आपका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड को फेब 24 को एंड हुआ ना, तो यहाँ पे जो है फेब 28 को जो है आपका एंड होता। फेब 20 एंड ऑफ द डे, अपने को कैलकुलेट करना है। फेब 28 बाय बैलेंस कैरी डाउन इज 6,545
545 and 500 and 450 is bank balance and cash balance. सेम यहाँ पे कैरी डाउन करो तो सेम नेक्स्ट डे फर्स्ट मार्च को कैरी फॉरवर्ड कर देना इसको टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बिल लिखना है 6545 इस कैश बैलेंस कैश का कैश में लिखना बैंक का बैंक में लिखना 5450. दिस इज योर सिंपल कैश बुक. ट्रिपल का मतलब है 3 कॉलम्स. 3 कॉलम्स में क्या आता है आपको डिस्काउंट अलाउड कैश बैंक. ओके और कॉलम्स माने ये कॉलम्स है रोज एंड कॉलम्स अपन पढ़े थे ना. एंड कैश बुक कैश रिलेटेड पूरे ट्रांजेक्शन के अंदर कैश रिलेटेड लिखना है क्रेडिट के कुछ भी नहीं लिखना है. 10 मार्क्स का गारंटी आंसर है ये. 10 मार्क्स में कैसा भी पूछता है. यहाँ पे डेबिट वहां पे क्रेडिट जरूर लिखिए और डेबिट और क्रेडिट जहां भी आता है वहां पे टू और बाय लिखना है. बैलेंस शीट में अपन जो है क्रेडिट और डेबिट और क्रेडिट नहीं लिखते इसलिए बैलेंस शीट में टू और बाय भी नहीं लिखते. इसमें लिखना जरूरी है क्या ट्रिपल कॉलम कैश बुक.